बोलिए सदगुरुदेव की जय। काम क्रोध मद लोभ सब मिल करते हैं उत्पाद। हे सदगुरु सहाय हो, इनसे बच के निकलना बड़ा मुश्किल है। बड़े बड़ों को हरण कर किया इसने। मारे तो शत्रुघ्न जी भक्ति करण नहीं दे। आप देखिए, विचार कीजिए थोड़ा सा। क्या विचार कीजिए, आप समझ चुके हैं, ऐसी बात नहीं है, समझ चुके हैं सिमरन से हम संसार से पार होंगे। लेकिन जो घट में असुर बैठे हैं वो नहीं टिकने दे रहे। थोड़ा सोचे ना। काम क्रोध मद लोभ ये म्यारी समिति को हर लेत। बड़ी अच्छी प्रार्थना कर रहे हैं। काम क्रोध मद लोभ मारी सूरत को हर लेत। मनुष्य इनके अधीन होकर कैसे कैसे निकृष्ट कर्म करता है, जो वाणी से बोलने में भी लजाएगी। बहुत बड़े शत्रु इस काया के अंदर अपना साम्राज्य बनाए हुए हैं। कह दे तो ढापे नहीं इन खायो सब संसार। ये कभी संतुष्ट नहीं होते, कभी नहीं होते। राजाओं की एक एक सौ रानियां थी। उन युगों में लंबी लाइफ थी, हजारों साल संसर्ग करके भी संतुष्ट नहीं हुए। जलत हुता घृत समदेही। जैसे जलती आग में जितना घी दोगे उतनी भभकेगी आग, वैसे ही विषय जितने करोगे उतने ही कम है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये रुई लपेटी आग है। ये सुमति को हर लेते हैं। क्या बात है, सूरदास जी का भजन। मेरे प्रभु अवगुण चित न धरो, समदर्शी प्रभु नाम तुम्हारो अब मोह पार करो। वाह, ये शरीर के अंदर भर भर उदर विषण को ध्यान जैसे सुकर गामी, मौसम कौन पतित खल कामी। आगे साहब भेद दे रहे हैं कि ये इतने बड़े दुश्मन अंदर हैं, आप अपनी सामर्थ्य से इनको जीत नहीं सकते हो। बची हो एक उपाय, बचने का मात्र एक उपाय है, सार नाम को उपाय की। तृष्णा प्रबल डंकनी लागी मारे लार। तृष्णा ये एक से बढ़कर एक है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और इनका दाव इतना जबरदस्त है। आगे व्याख्या दे रहे हैं। ये बड़े बड़े धुरंधरों को निगल जाते हैं, बड़े बड़े योगेश्वरों के छक्के छुड़ा देते हैं। इन खायो सब संसार। शब्द स्पर्श व रूप रस जी गंध विषय, ये पांच आपने खींच के कोई म्याने नाचे नाच। कई मैंने नाचा, ये नचाते। और ये पांचों चीज प्रबल है। शब्द रस रूप गंध स्पर्श, इसमें दुनिया घूम रही है। आपको ध्यान होगा, मैंने कई बार एक बात बोली है और वो सब चीजें सामने आ रही है। इस दुनिया में भारत जैसा देश नहीं कोई। आपके पास 10 रुपए भी है तो आप रोटी खाकर फुटपाथ पे सो जाते हैं, कोई नहीं बोलता।
वो तो एक मीठी जेल है। आज यंग लॉर्ड विदेशों की तरफ दौड़ता है, और मैं पहले ही चेतावनी दे रहा हूँ। मैंने पहले एक चेतावनी दी थी, वहां कुछ नहीं। अब देखो कैसे कैसे हमारे युवा लोग हैं, 50-50 लाख रुपए देकर इलीगल तरीके से विदेशों में जा रहे हैं। अरे 50 लाख से तुम्हें यहाँ बहुत कुछ, इंडिया में 50 लाख बहुत होते हैं। और डंकी रोड से होते हुए ये दक्षिण अमेरिका से पनामा नहर से घुस करके कोलंबिया आदि को क्रॉस करके मैस्को द्वारा अमेरिका में इंटर होते हैं। ये एक स्टेट है कैलिफोर्निया, मैं उधर जाता रहता हूँ। अब उनको पकड़कर बेड़ियां बांधकर, हथकड़ियां बांधकर डंकी रोड से जो आ रहे वापस भेज रहे हैं। बहुत दुखद है। मृग मरीचिका जैसे मरुस्थल में, रेगिस्तान में दूर ही दिखता है पानी का कोई सरोवर है। मृगा बेचारे दौड़ते हुए जाते हैं, वो आगे ही बढ़ता जाता है और प्यासे होकर के मर जाते हैं। दुनिया में सुख ढूंढना नहीं मेरे भाइयों। अच्छी बात है, जितने भी मुनि मुनीश सिद्ध साधक हुए, सबने संसार को दुखों का घर कहा। इस दुनिया में सुख ढूंढना सबसे बड़ी बेवकूफी है। नानक दुखिया सब संसार, सुखी सही जय नाम आधार। आप आपने खींच के काई म्याने नचाए नाच, ये संतुष्ट नहीं होती है इंद्रिया। साहब ने एक बात कहा बड़ी अच्छी, सबका था पाया, इस गंडार का था न पाया पेट का। कभी भरा ही नहीं। इनकी बनावट ऐसी है, विषयों से भी दिल भरता नहीं है। ये दुश्मन अंदर बैठे हैं जो इस आत्मा को अपने स्वरूप से दूर करते हैं। जो सुख पाया नाम भजन में, सो नहीं ला अमीरी में। ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख वाद विवाद, सहजो साथ सुखी कहे, लागी शून्य समाध। आपके अंदर आनंद है, इस बात को समझो। आत्मा आनंदमयी है। आपको आनंद कहीं से आहूत नहीं करना है, आप में आनंद है। आप आपने खींच के काई माने नचावे नाच, ये माया महाठग नहीं हम जाने। मन मरकट नहीं हो तो बस कीने को छुपाए। अगर आप थोड़ी नजर दृष्टिपात कर रहे तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। पूरा भारत घुमा हूं, ऐसी कोई प्रांत नहीं जहां मैं नहीं गया हूं। मैं पिछले 54 साल से दीक्षा दे रहा हूं। मैंने एक चीज पाई, आदमी जीविकोपार्जन के लिए एक साधन ढूंढता हुआ इधर उधर भटक रहा है। मैं कह रहा हूं जरूरतें कम करो अपनी, और सुख की तलाश बाहर मत करो, अपने अंदर सुख देखो। आपके अंदर सुख है, आपकी आत्मा आनंदमय है। मन मरकट नहीं होत बस कीने को छुपाए। जो जो गह पर मोह दिए त्यों त्यों, ये कई त्यों त्यों भागे जाए। भव सागर के चक्र में आयो खटियो मझधार, करुणा भवन कबीर जी कोई मैंने करो प्रभुपार। तो मैं ये कह रहा हूं पूरा भारत मैंने घुमा, हर जगह साहब की भक्ति है, हर जगह। अजय आप बात छोड़े, भारत तो अपना देश है,
मैंने कई बार बोला है, करीब 70% मैं दुनिया घूम चुका हूं। कहीं किसी भी देश में जाऊं साहब के लोग मिलते हैं। कितना व्यापक है साहब का क्षेत्र। जहरीली यौवनमती याद से दूर भागिए, ये माया, ये विषय। इंद्र डस्यो, ब्रह्मा डस्यो, माया। नारद डस्यो व्यास। हाँ, नारद को डसा व्यास मन, पर साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाए। जहां नाम तह काम नहीं, जहां काम नहीं नाम, कहे कबीर कैसे रहे रव रजनी की ठाम। शिको डस्यो काई, क्षण एक बैठत पास, कंस वंश को नाश करा जी, डस्यो रावण है जाए। कंस वंश का नाश किया, डस्यो रावण जाए। 4 वेद का ज्ञाता, वेद विद था। उसकी दिन, मैं कोई रावणवादी नहीं हूं, उसकी दिनचर्या बड़ी सुपर थी। मंडोदरी आपके राजस्थान की थी, मंडोर की थी। अप्सरा की पुत्री थी, बहुत सुंदर थी। उसने तपस्या करके वरदान मांगा था, मेरा पति संसार का सबसे शक्तिशाली हो और सबसे ज्ञानी हो। वो रावण, देखा कैसे माया के बस पड़ गया, 10 सर कटवा दिए। जलत हुता घृत समदेही, जितना आग में घी डालोगे इतना भपकेगी, जितना विषयों में दौड़ोगे उतना विषयों की पिपासा बढ़ेगी। सोचे, डस्यो रावण जाए, 10 मस्तिष्क कटवाए कहे, लंका दही लुटाए। साहब ने चेतावनी दी है। साहब के सभी शब्द कौशन है। पराशर, श्रृंगी ऋषि, विश्वामित्र, वशिष्ठ और अनेकन मुनि मुनीश, मुनि दश का ही क्यों योग से भ्रष्ट। कौन है जो आदमी की तपस्या खत्म कर रहा है? कैसे शैतान इस शरीर के अंदर रह रहे हैं? ये अदृश्य शत्रु दिखते ही नहीं है, चुपचाप अंदर बैठकर अपना काम कर रहे हैं, यही दुख उत्पन्न करते हैं। विडंबना है। आत्मा के विषय में जगत के जितने भी मत मतांतर हैं, सबने इसको आनंदमयी कहा, तब भी मनुष्य नहीं समझ रहा है। कच्छ देश में जाए के काई, लागी गोरख लार, माया काली नागनी जी, जसियो सब संसार। आगे क्या करे, बचियो कोई संत जी, कहे कबीर विचार। आप देख रहे हैं अभी तो हमारे देश में हद हो गई है, हद हो गई है। ये 18 अप्रैल को मेरा 76वां जन्मदिन है। काफी करीब से दुनिया को देखा। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, अभी भी मेरी मेमोरी, बाकी सब चीजें ठीक चल रही है, याद है सभी चीजें। क्या लोग थे हमारे पूर्वज, बड़े बुजुर्ग, झूठ तो समझ जानते ही नहीं थे, छल कपट उनको आती नहीं थी, बड़े धर्मिष्ठ थे सब। गांव में बड़े बुजुर्गों को देखा। आज क्या चल रहा है? आज विषय विकारों में देश डूब गया।
छल कपट में डूब गया। विदेशों में एंजॉय किसको कहते हैं? सेक्स को, मांस खाने को, शराब पीने को एंजॉय कहते हैं। और तीनों वो खाइयां हैं जो विनाशकारक है, दूर दूर से सुहाने लगते हैं, जब करीब से देखो तो उनके शरीर से एक अलग बदबू आती है। ऐसे ही है संसार में। जिन जग में सब सुख दियो तिय सुत बित धन धाम, ताको नाम बिसारियो कई ऐसो नमक हराम। अब ही तो भूले फिरे जो मंदाग्ध गजराज, एक दिन काल ग्रास ही जो तीतर को बाज। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। 10 दिशा में लागी आग, कहे कबीर कहे जइयो भाग। थोड़े दिन हुए, रांझणी के अंदर बाजों का जोड़ा आ गया। वो तालाब में के ऊपर पेड़ है बरगद का, उस पर रह रहा है। वो बाज लोग, तालाब में मछलियां भी है, हम उसमें किसी को मछली पकड़ने नहीं देते। और बोर्ड भी लगाया कि यहाँ मछली पकड़ना मना है, क्योंकि हम किसी भी जीव को मारना नहीं है। जीव दया और आत्म पूजा इन सम देव अवर ने दूजा। मैं एक बात बोलता हूँ, दुनिया इसको स्वीकार नहीं करती है, उल्टा मेरी निंदा करती है। मांसाहारी भक्ति का पात्र नहीं हो सकता। साहब ने मांसाहार पर तो बड़ा कटु हमला किया है। मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान, इनकी संगत मत करो होए भक्ति में आन। अब वो इधर इतने कबूतर थे, पता नहीं कहीं चले गए वो, उसके डर से। अभी बाकी पक्षी नहीं नजर आ रहे हैं। वो बाज तालाब के अंदर से मछली को भी पकड़ रहा है। ये बगले बाज आ गए। अब वहां हमने एक पटाखे की मशीन मंगाई है दिल्ली से, जो धमाका करती है सिर्फ। वो मानते नहीं, कहीं भी जाओगे मौत छोड़ेगी नहीं, बाज छोड़ता नहीं है। बड़ा सुंदर तालाब था। इस बरगद के पेड़ पर वो आकर के रहने लगे। सभी पक्षी भग गए। क्यों भग गए? वो जानते हैं कि बाज में बहुत बड़ी ताकत है। इस तरह झपटेगा जब काल, कोई उससे बच नहीं सकता है। बचिए है एक उपाय। आप देख रहे हैं बड़े बड़े गए धुरंधर, नाम ध्यान बल हंसा कर जाई, जहां नाम था काल बल नहीं। अठा ले जाए कर ही संशय इकट्ठा करना। धन दो ही हाथ, छल करता है, कपट करता है, धोखा करता है। बड़ा खराब समय चल रहा है। इसलिए भैया अंतःकरण नाम के बिना शुद्ध नहीं होगा। एक गरीब आया, मुझे प्रार्थना की, गुरुजी मेरी कुछ मदद करो। हम 4 भाई हैं। मेरे भाइयों के लड़के भी हैं, जवान हैं। मेरे बच्चे छोटे हैं।
वो तीनों भाई मेरी प्रॉपर्टी, मेरा दुकान कब्जा करना। आजकल हम इस जमाने में हैं, हमारे देखते देखते तो यूं कहते थे भाई भाई की भुजा है, अब भाई भाई का दुश्मन है। आप ध्यान रखना, मैंने ये कहा है, थोड़े टाइम बाद ऐसा आएगा, मेरी ये बात याद रखना। महाजन से आदमी सामान लेगा, बाकी पैसे फुटकर महाजन वापस करेगा, और ग्राहक कहेगा पैसे दिए ही नहीं है। और महाजन को पैसे देंगे, मान लो 10 रुपए का सामान लिया, 90 रुपये वापस देना है, 40 देगा, बोला तूने 50 का नोट दिया है। इतनी बेईमानी बढ़ेगी, इतना पाप बढ़ेगा, दुनिया देख नहीं रही है। ये सब छल कपट बढ़ गया पाश्चात्य संस्कृति में जीने के कारण। हमारी संस्कृति बहुत उत्तम थी, पारिवारिक जीवन शैली हमारी बहुत उत्तम है, हमारे पूर्व ऋषि मुनियों ने उसे निर्धारित किया। पर आज समाज कहाँ जा रहा है, इसकी किसी को भी फिक्र नहीं है। अंत समय नहीं जाएगी तो फूटी घोड़ी साथ, जानता भी है, ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक डैम बना रहा है। मैं बताता हूं दुनिया क्या है। भारत को, बांग्लादेश को इससे ऐतराज है। अगर वो उस पानी को छोड़ेगा पूरा एक साथ, तो पूरा नॉर्थ ईस्ट डूब जाएगा। आज मनुष्य ने जितना इंसानों को खत्म करने का जरिया बनाया हुआ है, इतना जीवित रखने का जरिया नहीं है। कुछ देशों के पास इतनी परमाणु शक्ति है कि वो 2-3 बार पूरी धरती को आग का शोला बना सकते। फिर वो कहाँ जाएंगे? इस तरह एक शैतानी ताकत, इस तरह ये इंसान के शरीर में शैतानी चीजें ज्यादा काम कर रही हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। धंधे में निस्दिन परहेजी, आठों जाम गवार। बणजारा का बैल ज्यों गयो जमारो हार। वाह, कोल्लू का बैल चले 100 मैल, चले 10 मैल, रहे घर में ही। 24 घंटे ये माया चूहड़ी है, ये इंसान को नचा रही है। भाइयों, नाम होए तो माथ नवाए, ना तो ये जगमान नचाए। आपको अनुभव होगा, नाम की प्राप्ति के बाद आपके अंतःकरण में एक शांति है। थोड़ा सुमरण बहुत सुख, जो कर जाने कोय, सूत न लगे बिलावना, सहजति सुख होय। वाह, नाम न रमस कवन दंड लागा, मर्जियों का करप अभागा। दिन भर आदमी मन की उधेड़ बुन में रहता है। भाइयों, मैं कह रहा हूं चलते फिरते भी नाम हो सकता है, सिर्फ बहाना है। लगन हो, घर से दियो न दान कुछ, मुख से लियो न नाम। खोल गमायो जन्म सब, भाई तीनों पन बेकाम। दिवस बितायो खाए के, रैन बिताई सोए। हीरा जन्म अमोलक दिया, कोड़ी बदले खोए। आज ऐसा युग है, क्या बात है। न जाने कितने संसार से पार करने वाली विभूतियां पैदा हो जाती है इस कलयुग में। घोर अंधेरे में जुगनू टिमटिमाता हुआ दिखता है, लेकिन जब सूर्य का प्रकाश होता है उसका अस्तित्व ही गुम हो जाता है। इस तरह आदमी एक भ्रम में पड़ा हुआ है।
वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहमत आवे हाथ, कहे कभी भेदी लिया पल में दे दिखात। जब वो नाम की ताकत आ जाती है पूरे ये शत्रु हृदय प्रकाशित हो जाता है, और हृदय में न तो अग्नि रोशनी कर सकती है, न चांद, न सूरज, न तारे, और कुछ नहीं। करो नाम उजियारा, नाम की ताकत आपके अंतःकरण को प्रकाशित कर देगी, तब ये दुश्मन दिखेगी। बस बचियो एक उपाय, संसार से बचने का मात्र एक उपाय है। ध्यान रखना, स्मरण मत छोड़ना कभी भी। सुमरण, पिपासा, प्यास की निवृत्ति जल के बिना कभी नहीं हो सकती। अंधकार को मिटाने का सबसे बड़ा साधन सूर्य है। इस तरह सुमरण इस संसार सागर में ही एक साधन है सुख का। जो सुख को चाहे सदा तो शरण नाम के लिए, ये नहीं बोलना।